हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 12 जनवरी के सभी शिफ्ट में पूछे गए जीएसजी के करंट अफेयर्स और हिंदी के प्रश्न। दोस्तों ये 100% रियल प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, शासी नीति किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए केरल से संबंधित है। देखिए दोस्तों 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य, इसको हम लोग देख लेते हैं जो आने वाले एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पहला भरतनाट्यम जो तमिलनाडु राज्य का, कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली है आपका केरल का, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी आपका मणिपुर का, ओडिसी आपका उड़ीसा का है, याद रखने का। और नेक्स्ट देखिए जो सातवां आपका शास्त्रीय या असम का है, और मोहिनीअट्टम या केरल का है। तो ये याद रखना, ये 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2011 जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? तो देखिए 65.46% थी 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में CSIR की महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 2022 में CSIR की पहली महानिदेशक बनी आपकी नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वा, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐहोल शिलालेख रविकृति द्वारा लिखा गया था, यह किस राज्य से दरबारी कवि थे? तो पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि थे, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध पूर्णिमा का सागा दाव त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा का सागा दाव त्यौहार जो मनाया जाता है सिक्किम की राजधानी गंगटोक में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट में, याद रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान आपका हमारे भारत देश का, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्टअप इंडिया योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है स्टार्टअप इंडिया योजना। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2022 किसे दिया गया? देखिए दोस्तों ये 2021 का था, 2022 में दिया गया, ये मिला आपको प्रथमा NGO को दिया गया। ये देखिए प्रथमा जो है एक प्रकार का NGO है जिसे 2022 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी से, अग्नि का विलोम शब्द क्या होता है? तो अग्नि का विलोम शब्द होता है, याद रखिएगा, पानी होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था रात का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिए रात का विलोम शब्द आपका दिन होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर्यायवाची पूछा गया था, पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो हवा, वायु, वात, तान, अनिल, वायर, मारुति, समीर, समीर। देखिए तो ये जो है सब पवन के पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन के हिसाब से आप मारेंगे, इसमें जो होगा वो आपका सही होगा। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, याद रखना है। देखिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना लोकसभा अध्यक्ष करता है, और बुलाता कौन? तो राष्ट्रपति, ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन में सबसे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो कोलकाता सिटी हॉल था, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ लाया जाता है तो क्या बनता है? तो बेरियम सल्फेट बनता है, इसको याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2022 में महाराष्ट्र से कौन राज्यसभा के सदस्य बने थे? तो पीयूष गोयल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ टाइम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जगन मोहन रेड्डी को लाइफ टाइम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, याद रखना है। देखिए दोस्तों जितने मैंने क्वेश्चन लिए सभी क्वेश्चन जो शिफ्ट में पूछे गए 12 जनवरी को, तो याद रखना इसको, ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है, याद रखना। 18 मार्च, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा किसे नियुक्त किया था? देखिए यूपी के दोबारा मुख्यमंत्री बने आपके योगी आदित्यनाथ जी, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वही गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश की। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? तो तेज और अधिक समावेशी। देखिए दोस्तों यदि आप लोग को पंचवर्षीय योजना संबंधित वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँगा और सभी कंप्लीट क्वेश्चन ले आऊँगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 अस्पृश्यता से संबंधित है, यानी छुआछूत से। यानी अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब कब्जा कर लिया गया? तो फरवरी 1856 में। त्रिपुरा तीनों ओर से किस देश से घिरा हुआ था? देखिए बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा, याद रखना इसको, ये भी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ, तो कुल 28 सूक्तियाँ ऋग्वेद में। 25 देखिए, भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मणिपुर राज्य से संबंधित है, याद रखना है इसको आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघालय के किस पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो खासी पहाड़ी पर, याद रखना। देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जगह कौन सा है, तो याद रखिए मानसिन डैम है, ये आपका मेघालय में पड़ता है। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, देखिए हिंदी से पूछा गया था, तो जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी या मितभाषी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, परिवाची शब्द पूछा था दुख का परिवाची शब्द क्या होता है, तो पीड़ा, कष्ट, व्यय, वेदना, संताप, संकट, कलेश, यातना, शोक, खेद, पीड़ा, तकलीफ, विपत्ति, संकट, विपदा, मातम, अफसोस आदि होता है। यानी ये सब होते हैं जो दुख के परिवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन में जो होगा उसके हिसाब से आप सही करेंगे, तो याद रखना इसको आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संत का विलोम शब्द क्या होता है, तो असंत होता है संत का विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, जानने की इच्छा को क्या कहते हैं, देखिए तो जिज्ञासा कहते हैं जानने की इच्छा को। वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछा था कि जानने की इच्छा क्या कहते हैं, तो जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवाची से पूछा था, नदियों का परिवाची शब्द क्या होता है, तो प्यासनी, तरनी, शतशुनी, सरिता, तटनी, लहरी, सरी। ये देखिए सब होता है नदियों का परिवाची शब्द। ऑप्शन में जो होगा उसके हिसाब से आप सही करेंगे, याद रखिएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो खुद करना कर सकने पर बहाना बनाना, यानी खुद करना कर सकने पर बहाना करना, मतलब खुद नहीं करने पर बहाना बनाना। आधा तीतर आधा बटेर, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बेतुका मेल होता है, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये आप लोग को याद रखना, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। वही सीईओ पूछे तो परमेश्वरन, याद रखिए कौन है, परमेश्वरन अय्यर हैं वर्तमान में इसके सीईओ। और सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं, ये भी याद रखना आप लोग को। देखिए इसका पूरा नाम भी योजना आयोग था, ये भी याद रखना। काला बेलिया नृत्य किस राज्य से हुआ, तो राजस्थान का काला बेलिया नृत्य। इस क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। अध्यक्ष देखिए वर्तमान में रोजर बिन्नी है बीसीसीआई की, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय पूछा जाए मुंबई में, और वर्तमान में इसके सचिव जयसा हैं। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आने वाले सेट में पूछ सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, मनरेगा कब शुरू हुआ था, तो 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ था मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जोड़ा गया था, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में। देखिए इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86 संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य रूस के तो देखिए दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस के संविधान से लिया गया था, ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया, तो आर वेंकटरम मणि बने। 2022 में महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 36 में जिक्र किया गया। पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो 1991। देखिए दोस्तों यदि पंचवर्षीय योजना पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वीडियो लेकर आऊँगा आप लोग के लिए, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। इनमें से राज्यपाल के पास कौन से अधिकार नहीं होता, तो मृत्यु क्षमा नहीं करना। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत की जाती है, याद रखना इसको। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो ऋषिकेश कानितकर हैं, याद रखना। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने समझौता कब हुआ था, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, याद रखना। तिरुवथिरकाली नृत्य किस राज्य का है, तो केरल का यह है, याद रखना इसको आदो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, जो हिंदी का क्वेश्चन था 45, जो क्षमा करने योग्य उसे क्या कहते हैं, तो क्षम्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से, लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है, तो हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट की मात्रा 70% लोहे में। और नेक्स्ट देखिए जो होता है अयस्क मैग्नेटाइट होता है जिसमें 72% लोहे की मात्रा होती है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया था आपका पर्यायवाची से शब्द, कलह का पर्यायवाची क्या होता है, तो फूट, मतभेद, मनमुठवा, अनबन, परस्पर कलह आदि, यानी ये सब जो है ये कलह का पर्यायवाची शब्द है। आप ऑप्शन के हिसाब से सही करेंगे, याद रखना इसको आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 114 किससे संबंधित है, विनिमय
विनियोग से विधेयक यानी विनियोग विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 114। 49 देखिए, थिरुबियारी महोत्सव कहाँ प्रचलित है? तो तमिलनाडु में प्रचलित है थिरुबियारी महोत्सव। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए पूछा गया था, भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो नूसिन अल खदीर हैं, याद रखना इसको। पवनों को देश किससे कहते हैं? तो पवनों का देश किससे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है, याद रखना है, पवनों का देश। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा था, लोकसभा में दंड प्रक्रिया विधेयक 2022 किसने प्रस्तुत किया था? तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेटे ने प्रस्तुत किया था लोकसभा में दंड प्रक्रिया विधेयक 2022। नेक्स्ट देखिए पूछा था, सेफेलराइट किसका अयस्क होता है? तो ये जिंक का अयस्क होता है, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखिए 54, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्य उत्पादन से। देखिए आने वाले शिफ्टन में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सभी हरित क्रांति को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हरित क्रांति का संबंध है खाद्य उत्पादन से, श्वेत क्रांति संबंधित दुग्ध उत्पादन से, नील क्रांति संबंधित मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजित क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, और कृषि क्रांति बायोडीन उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। वही बात कर ले तो अमृत क्रांति नदी के जोड़ों परियोजना से, और धूल स्लेट क्रांति सीमेंट से, तथा गोल क्रांति आलू से। तो ये सभी क्रांति है जो आने वाले एग्जाम में यानी आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप लोग देख के जरूर जाइएगा। सितंबर में कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अवसादी चट्टान कौन सी नहीं है? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट कालोमेरेट, नमक की चट्टान और स्लेखरी आदि, ये सभी जो हैं ये अवसादी चट्टान है। ऑप्शन में जो होगा उसके हिसाब से आप सही करेंगे, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था जीएसटी से। जीएसटी किससे संबंधित? जीएसटी का देखिए जीएसटी संबंधित किससे? तो गुड सर्विस टैक्स से। देखिए भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था, याद रखना। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश पूछे फ्रांस था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है, किस अनुच्छेद आर्टिकल संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जीएसटी को? तो 101वां, याद रखना इसको भी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीबी की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को। मुख्यालय इसका संघाई चीन में। एनडीबी का अध्यक्ष मार्कोस ट्रायोज इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखिए पूछा गया था, भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो अरब महासागर भारत के पश्चिम में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 5 है। समानता के अधिकार कितने, कौन से अनुच्छेद याद रखिएगा, कौन से अनुच्छेद दूसरा समानता का? तो 12 से 18 तक बताया गया, याद रखना इसको आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉ के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? समांत गोयल है रॉ के वर्तमान में डायरेक्टर। मुख्यालय इसका दिल्ली में। 1968 में रॉ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है? तो सिक्किम में हम लोग लोसांग त्यौहार मनाते हैं, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा था, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो देखिए क्लोरीन की जो परमाणु त्रिज्या होती है यह सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वें एशियाई खेल कितने खेल शामिल थे? तो 40 खेल शामिल थे 18वें एशियाई खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गंगाई कोंडा चोल की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगाई कोंडा चोल की उपाधि धारण की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट में। तो दोस्तों मैंने लगभग 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। सुनिए दोस्तों, 70 क्वेश्चन लिए थे जो सभी शिफ्ट यानी 1, 2, 3 और 4 यानी 12 जनवरी के सभी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वे सभी मैंने क्वेश्चन लिए थे। तो जितने आप लोग सही किए होंगे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद। चैनल पर नए तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह मैं आने वाली शिफ्ट के लिए भी आपको वीडियो लाता रहूँगा। चलिए चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद। वंदे मातरम।